अच्छा जी, आज हमने डिस्कस करना है, ये पार्ट नंबर 2 है चैप्टर नंबर 8 का। प्रीवियस में हम डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ को, उसके साइन को, कार्टेशियन प्लेन को, एक एक चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर पेयर को, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब आप इसको देखें कि हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर, इसको ज़रा मेरी बात गौर से सुने। क्वेश्चन नंबर 4 हर साल, मैं कह रहा हूँ हर साल ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, साइन वाला जो एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों को बताया है, जो साइन वाला एमसीक्यूज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पेयर लाई होता है, ये साइन वाला एमसीक्यूज़ जो है लाजमी आता है। एक एमसीक्यूज़ एक शॉर्ट तो इसमें से मस्ट है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। अब हम डिस्कस करते हैं जी, वो क्या कह रहा है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, एम और सी की वैल्यू मालूम करें। कैसे? बाय एक्सप्रेसिंग देम, इन सवालों को एक्सप्रेस करें इस शक्ल में करके, फिर देखें एम की जगह पे क्या पड़ा है, सी की जगह पे क्या पड़ा है। क्या कह रहा है, दोबारा सुने। इन सवालों को पकड़ के इस इक्वेशन की शक्ल में कर दें, फिर देखें जो एक्स से पहले पड़ा होगा वो एम होगा और एंड पे जो पड़ा होगा वो सी होगा। मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप देखें, 2x + 3y - 1 = 0। हमें कह रहे हैं कि आप इस शक्ल में सवालों को करें और हमें बताएं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। हमें जो पहला पार्ट दे रहा है वो 2x + 3y - 1 = 0 है। आपने एक चीज़ अपने माइंड में डाल लो कि y आपने एक तरफ बचाना है, y आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी हर चीज़ को दूसरी तरफ ले जाओ, चाहे इधर ले जाओ चाहे उधर ले जाओ, आपका y पॉजिटिव होना चाहिए। और अगली बात भी आपके गोश गुजार करता जाऊँ, 9th वाले आप लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता। y = mx + c, या मैं यूँ लिखूँ mx + c बराबर है y, तो इसमें कोई फ़र्क है? इसमें कोई फ़र्क नहीं है। mx + c y के बराबर है या y mx + c के बराबर है, भाई एक ही बात है। लेकिन जिस तरफ y हो y पॉजिटिव होना चाहिए। आपका पूरे सवाल में एक ही फोकस होना चाहिए, आपने y नेगेटिव नहीं करना, बाकी सारा गंद बना उठा के उधर ले जाओ, सारा मामला ठीक हो जाएगा। गौर से देखो जी, 3y, बाकी सारा उधर ले जाओ। मुझे y पॉजिटिव चाहिए, मेरा y खड़ा ही पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है, बाकी सारे उधर ले जाओ। 2x उधर जाके -2x हो गया, -1 उधर जाके +1 हो गया। ये y यहीं पे पड़ा रहा है क्योंकि मुझे सिर्फ y चाहिए, y के साथ मुझे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, y के साथ मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए। 3 उधर डिवाइड कर दो, सो -2x + 1 के नीचे 3 डिवाइड हो गया। सो y = 3 दोनों का बटा है, तो -2 का बटा अलग कर दो और 1 का बटा 3 अलग कर दें। अब आप गौर से देखो, हमें क्या कह रहा था, y = mx + c। अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ रखूँ, y = mx + c, और वो m और c की वैल्यू पूछ रहा था, तो आप बताएं यहाँ पे कि यहाँ पे m कौन है, x का x, तो m यहाँ पे कौन है, m है -2/3, और c यहाँ पे कौन है, c है 1/3। कितनी सी बात है। अगला हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, x - 2y = -2। मैंने क्या कहा है, y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। भाई y यहाँ पे नेगेटिव है, आप y पहले पॉजिटिव करो, -2y उठा के उधर ले जाओ, हो गया +2 इधर ले आओ, ये -2 इधर आके +2 हो गया। हमें y के साथ कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ y चाहिए, हमें y के साथ और कुछ नहीं चाहिए। तो y के साथ तो भाई ये वैल्यू खड़ी है, डिवाइड कर दो नीचे। सो y = ये 2 नीचे डिवाइड हो गया, तो x + 2 के नीचे ये 2 डिवाइड हो गया। x का बटा 2 अलग कर दो, इस 2 का बटा 2 अलग कर दो। अब इस 2 का टेबल इस 2 पे 1 टाइम चला गया, और x साइड पे ले लें तो ये 1/2x हो गया, क्योंकि भाई x 1 = x/2, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। ये = y है, तो y = हमारे पास आया है। इस चीज़ को मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। अच्छा, y हमारे पास क्या आया जी, 1/2x + 1। तो ज़रा मैच करो, इक्वेशन क्या थी, y = mx + c। तो कहते हैं m की वैल्यू फाइंड करो, तो m की जगह पे कौन खड़ा है, ज़रा देखें। m की जगह 1/2, c की जगह x नहीं गिनना, x का तो x ये खड़ा है, m की जगह कौन है भाई, m की जगह कौन है। बच्चे कहते हैं m की वैल्यू 1/2x है, भाई x से x गया यार, m की जगह पे कौन है 1/2, c की जगह पे कौन है 1। इतनी सी बात है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। फिर मैंने क्या कहा है, y पॉजिटिव होना चाहिए भाई, y पॉजिटिव होना चाहिए। तो y तो खड़ा ही पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है, यहीं खड़ा है, बाकी सारा उधर ले जाओ। 3x उधर जाके -3x हो गया, 1 उधर जाके +1 हो गया। इक्वेशन कौन सी थी, y = mx + c। बताओ m की जगह पे कौन है, -3, c की जगह पे कौन है
1, m इज़ इक्वल टू -3, c इज़ इक्वल टू 1। डी पार्ट हमारे पास है जी 2x - y इज़ इक्वल टू 7। मैंने क्या कहा है, आपका सवाल एक ही चीज़ पे फोकस करो, y पॉजिटिव होना चाहिए आपका, बस बाकी सारा उधर ले जाओ। तो भाई y नेगेटिव पड़ा है हमारा, तो y उधर ले जाओ, y हो गया, 7 इधर ले आओ, 2x पहले खड़ा है, 7 इधर ले आओ, -7 हो गया। तो मैच करो इक्वेशन को। इक्वेशन थी y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, तो m की जगह पे कौन है 2, c की जगह पे कौन है -7, ये भी हो गया। पार्ट ई हमारे पास है जी 3 - 2x प्लस y, तो y तो बड़ी प्लस में है, y को क्या तकलीफ है, y तो ठीक पड़ा है, y तो है ही पॉजिटिव, उधर ले जाओ, -2x उधर जाके जमा 2x, 3 उधर जाके -3, मैच करो इक्वेशन के साथ। इक्वेशन कौन सी थी, y इज़ इक्वल mx प्लस c, तो बताओ m की जगह पे कौन है, m की जगह पे 2 है, c की जगह पे कौन है, c की जगह पे -3 है। लो जी डन हो गया। अगला जो हमारा पार्ट है f, वो है 2x इज़ इक्वल टू y प्लस 3, तो भाई y तो ठीक पड़ा है, पॉजिटिव है, तो 3 हटाओ उधर से, एक तरफ y होना चाहिए बस। देखो इक्वेशन देखो, इक्वेशन के एक तरफ y है, बाकी एक तरफ है सारे, तो आप y एक तरफ बचाओ, बाकी सारे एक तरफ ले जाओ। 2x पहले इधर पड़ा है, 3 इधर आके -3 हो गया। इक्वेशन कौन सी थी, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, y की जगह y, c की जगह कौन ये, और m की जगह कौन ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 डन हुआ। अब आप MCQs को डिस्कस करते हैं। पहला जो आपका MCQs है वो ये है, x - 1, y + 1 इज़ इक्वल टू 0, 0, तो कहता है x y की वैल्यू कितनी होगी। अब मसला ये है, आप लोग आंसर भी निकाल लेते हो, लेकिन सारा काम ख़राब ये करते हो, मैं बताता हूँ एंड पे। कॉमे से पहले वाला बराबर करो कॉमे से पहले वाले के। कॉमे से पहले वाला कौन है, x - 1, उधर कॉमे से बाद पहले वाला कौन है 0, इधर कॉमे के बाद वाला कौन है y + 1, उधर कॉमे के बाद वाला कौन है जी 0, तो +1 उधर जाके -1 और -1 उधर जाके +1। अब आप गलती ये करते हो कि y की वैल्यू पहले रख देते हो -1 और x की वैल्यू बाद में रख देते हो +1, आप ऐसे लिख देते हैं। ये भी आपका वेट कर रहा है इधर, ये देखो ये भी आपके इंतज़ार में खड़ा है यहाँ पे, आओ लगाओ टिक, ये भी आपके इंतज़ार में है, लेकिन भाई गलत है। मैंने क्या बताया, अभी ऑर्डर पेयर की तारीफ़ कराई थी पिछली वीडियो में, मैंने बताया था कि ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, तो पहली x की रखो ना, बाद में y की वैल्यू रखो, तो ऑप्शन आपका हुआ 1 और -1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है। उसके बाद हमें कहता है जी, ये देखो दूसरा MCQs हमें कह रहा है x, 0 इज़ इक्वल टू 0, y। भाई करने वाली बात है, कॉमे से पहले वाले के बराबर करें, कॉमे से पहले वाले के बराबर करो तो x बराबर है 0, कॉमे के बाद वाले के बराबर करो तो 0 बराबर है y, तो x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 0, तो 0, 0 ऑप्शन आ गया। 2 और -3 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये ज़रा साइन आप लोग देखें, ये देखो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, यहाँ x माइनस का होता है, यहाँ y माइनस का होता है, यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे x माइनस का होता है, यानी पहली वैल्यू माइनस की होती है, यहाँ दूसरी वैल्यू माइनस की होती है। ये पीछे मैं साइन वगैरह आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूँ, सारे जो है ना साइन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो बताएं, वो कह रहे हैं जी 2 और -3 कहाँ पे आएगा, भाई दूसरा नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव कहाँ होता है, चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आगे हमें भाई साहब कह रहे हैं कि जी दोनों माइनस हैं, भाई दोनों माइनस हो तो किस क्वाड्रेंट में आते हैं, दोनों माइनस हो तो भाई 3rd क्वाड्रेंट में आएगा। ये बात डन हो गई। आगे देखो भाई बड़ा ही कोई मुश्किल सवाल दे रहा है, 5वां पार्ट, ठीक है जी, बड़ा ही कोई दुनिया का मुश्किल सवाल आ गया है। y बराबर है 2x जमा 1, y बराबर है 2x जमा 1, अगर x बराबर है 2 हो तो y कितना होगा, वाह, अगर x बराबर है 2 हो तो x बराबर 2 हो, x की वैल्यू दे रहा है तो x की वैल्यू 2 रखो, 2 2 4 जमा 1 कितना आ गया 5, लो जी y निकल आया। x की वैल्यू उठा के पुट ही तो करनी है इक्वेशन में, और क्या करना है। तो ये दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल था, ये 5 ये भी निकल आया। उसके बाद हमें कहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs तुम्हारा जी, इस पे 1 मिनट लगाना बनता है। नीचे ऑर्डर पेयर हमें दे रहा है, ऊपर इक्वेशन हमें दे रहा है। मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये MCQs आ जाए, ये हज़ारों बच्चों का गलत होता है। हमें कह रहा है भाई नीचे इतने ऑप्शन पड़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छोड़ो, इस इक्वेशन को कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि नीचे 4 आंसर पड़े हैं, इस इक्वेशन को कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ऑर्डर पेयर उठाओ, यहाँ पुट करें, पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। हमें पहला MCQs उसने दिया हुआ है 1 और 2, 1 और 2 यानी पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। ज़रा पुट करके देखें, x की जगह ज़रा x की वैल्यू पुट करो, y की जगह ज़रा y की वैल्यू पुट करो, 2 इज़ इक्वल टू 2, ये तो डन हो गया, यही MCQs है हमारा।
ये हमारा आंसर है। कोई और पुट करके देख लें तो 2 2 करके देख लें या 2 1 करके देख लें तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगी। ज़रा देखो y इज़ इक्वल टू 2x हमें दे रहा है और दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं 2 और 1। पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की है। करो ज़रा पुट, x की जगह x की वैल्यू पुट करो। x कितना है 2, करें 2 2 ये तो 4 आ जाएगा। y कितना है 1, ये तो बराबर नहीं है। तो ये पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सेटिस्फाई करने का मतलब है आंसर उठाओ, इक्वेशन के अंदर पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए। फिर बता रहा हूँ ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। फिर जितने भी मैंने चैप्टर्स आप लोगों को बताए हैं कि 9th वालों आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर नंबर 8 से लेके आप लोगों ने 17 तक शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, डेफिनेशन करने हैं, MCQs करने हैं, कुछ नहीं करना भाई, ये चीज़ें करनी है आपने। समरी लाजमी पढ़िएगा, समरी से बहुत MCQs आते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर इज़ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। में ऑर्डर पेयर की तारीफ करवा चुका हूँ, ठीक है जी। ये कार्टेशियन प्लेन की तारीफ है। द प्लेन विच इज़ फॉर्म बाय 2 स्ट्रेट लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। और कोऑर्डिनेट प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। जहाँ पे 2 लाइनें आपस में मिल रही होती हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, उसे मबदा कहते हैं। वीडियो की पहली चीज़ मैंने यही बताई थी, ठीक है जी। फिर अगली चीज़, इसको आप छोड़ सकते हैं, आगे चले जाएं तो वो कहता है कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड है, था ना 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ये भी हमने किया था। और अगली चीज़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली जो चीज़ है, कहता है 2 सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, उसे हम कहते हैं, उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। देखो ये लाइन है, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट्स अगर आ रहे हैं तो हम इन पॉइंट्स को कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर ये लाइन है, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक बिल्कुल इसके इधर आ रहा है, एक लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ये सारे पॉइंट लाइन के ऊपर तो नहीं है, इनको हम कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 2 सेट ऑफ पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, हम खत नुकात। और 2 सेट ऑफ पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन, ऐसे नुकात जो एक लाइन के ऊपर वाक़ई ना हों, उन्हें हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बस यहाँ नॉन लग जाएगा और यहाँ डू नॉट लग जाएगा, इसे हम कहते हैं गैर हम खत नुकात, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 एंड हुआ, ठीक है जी। थैंक यू।